हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा राउट पैरामीटर्स, जैसे क्वेरी स्ट्रिंग और नेविगेशन स्ट्रिंग, इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं राउट पैरामीटर क्या होता है। तो राउट पैरामीटर हम यूज़ करते हैं डायनेमिक राउटिंग के लिए। ओके, जैसे हमको राउट पैरामीटर हमको अलाउ करता है कि हम कैप्चर कर सके वैल्यू जो यूआरएल में देती है, जो यूआरएल में शो होती है, और यूआरएल से जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम हमारे कंपोनेंट के अंदर डाटा शो कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास एक राउट आता है यूवर, और यूवर के बाद उसकी आईडी रहती है, तो हम और उसकी आईडी के हिसाब से उसकी यूवर प्रोफाइल शो कर सकते हैं। तो जो आईडी रहता है वो राउट पैरामीटर रहता है। ओके, और जो यूआरएल रहता है, जैसे यूवर /42 है, तो अगर उस राउट मैच कर गया तो हमारा वो वाला कंपोनेंट शो हो जाएगा। ओके, तो हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं एक आईडी को। तो आईडी को एक्सेस करने के लिए हम रिएक्ट राउटर का एक होता है फंक्शन यूज पेरेम्स। और यूज पेरेम्स क्या होता है, जो पैरामीटर है उसको पैरामीटर को हम फेच कर सकते हैं। कैसे, हमने उसकी आईडी फेच करनी है हमारे को, तो हमने आईडी को डिस्ट्रक्टर करा और उसको यूज पेरम का यूज करके हमने फेच कर लिया। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो हमारा नॉर्मल यूवर है, यूवर के बाद उसकी प्रोफाइल में आईडी क्या लिखी है, हमको आईडी पता चल गई। तो अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम डाटा के हिसाब से उसके आईडी के हिसाब से पर्टिकुलर डाटा शो कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग की। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है? तो क्वेरी स्ट्रिंग एक पार्ट होती है यूआरएल का जो कम आती है, क्वेश्चन मार्क के साथ आती है। तो उसमें हम पास करते हैं की एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको क्वेरी है हमारी कि हमको फोर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर पेज देने, हमको सेकंड वाला पेज देना है, तो ये सारी क्वेरीज रहती है। जैसे एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, शूज है, फोर्ट है तो फोर्ट होकर ना प्राइस के, तो जो भी क्वेरी के हिसाब को डाटा शो करना है तो उसके लिए हम क्वेरी स्ट्रिंग होती है। ओके, तो हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग को। ओके, तो रिएक्ट राउटर जो क्वेरी को पास करने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं करता, तो इसमें बिल्ट इन यूआरएल सर्च पेरेम्स होता है। ओके, तो हम जैसे यूव लोकेशन होता है, हम उसको यूज करेंगे यूव लोकेशन का। हमने यूव लोकेशन रिएक्ट राउटर डॉम पे यूज करा। ओके, हमने क्वेरी क्रिएट करी और क्वेरी को हमने कैसे बनाया, यूआरएल न्यू सर्च पेरेम से हमने इसको क्रिएट करा, और हमने जो भी वैल्यू थी हमारी सर्च में हमने उसको इसमें पेस्ट करी। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, जो क्वेरी होगी यूआरएल सर्च में वो ऑटोमेटिक फोर्ट हो जाएगी। तो उस क्वेरीज में हमारे को जो क्या गेट करना है, हम डायरेक्टली क्वेरी में कैटेगरी गेट करनी है, हम कैटेगरी गेट कर सकते हैं। क्वेरी से हमारे को अगर पता है प्राइस गेट करनी है, हम प्राइस गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेरी को भी हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेविगेशन स्टेट यूजिंग यूव नेविगेट। तो यूव नेविगेट क्या होता है? तो यूव नेविगेट हम जब नेविगेट करते हैं प्रोग्रामेटली पास डाटा फ्रॉम वन टू अनदर, तो इसके लिए हम यूव नेविगेट का यूज करते हैं। जैसे हमारी मेमोरी में यूआरएल सेव नहीं होता और हम उसको नेविगेट करना रहता है नेक्स्ट कंपोनेंट में, तो हम किसका यूज करते हैं, यूव नेविगेट का यूज करते हैं। जैसे आपको अगर यूव नेविगेट को आपने इंपोर्ट करा रिएक्ट राउटर डॉम से, अब आपको एक प्रोडक्ट दे रखा है। ओके, आपको नेविगेट करना है यूव नेविगेट का यूज करके, तो अब आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स वाले पेज में जाना है। ओके, तो आप किसका यूज करोगे, आप नेविगेट का यूज करोगे। तो नेविगेट में हमने क्या, प्रोडक्ट की डिटेल दी, प्रोडक्ट की डिटेल्स आपने उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे दिया, क्या स्टेट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, तो अपने नेविगेशन के लिंक से हम डायरेक्ट पर्टिकुलर पेज में जा सकते थे। लेकिन यूव नेविगेट का यूज करके क्या होगा, हम उसकी डिटेल्स भी ले जा सकते हैं। अगर हमारे उसकी डिटेल्स ले जानी है प्रोडक्ट डिटेल के साथ, तो वो भी हम यूव नेविगेट का यूज करके ले जा सकते हैं। ओके, जब बटन हमारा क्लिक होगा तो हम हैंडल क्लिक पे क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर हमारी जो प्रोडक्ट डिटेल्स है उसकी डिटेल्स भी ले जा सकते हैं उसके नेविगेशन के साथ। ओके, तो हम अगर हमारे डाटा का हमारे अगले में एक्सेस करना होगा तो उसका डाटा यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब इसमें यूज करते हैं रिसीविंग द स्टेट, हम स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट डिटेल्स है, इसमें हमने यूव लोकेशन का यूज करा, और यूव लोकेशन का यूज करके हम उसके प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमको एक्सेस करने के लिए यूव लोकेशन का यूज करना पड़ता है और उसको भेजने के लिए यूव नेविगेट का यूज करना पड़ता है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि राउट पैरामीटर क्या क्या होता है। ओके, तो जो हम राउट पैरामीटर में हम यूव पैरामीटर का यूज करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, तो जैसे मान लो हमारे प्रोडक्ट की क्वेरी है तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूव लोकेशन और यूआरएल सर्च पैरामीटर का यूज करते हैं। और एक होता है नेविगेशन स्टेट, इसके लिए हम नेविगेट हमको पास करना है ऑब्जेक्ट, तो हम यूव नेविगेट और यूव लोकेशन डॉट स्टेट का यूज करेंगे उसको पास करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको इसकी कंप्लीट डिटेल दी कि आप राउट पैरामीटर कैसे एक्सेस कर सकते हो, क्वेरी स्ट्रिंग, नेविगेशन स्टेट, अब इन सबको कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, और कैसे इनको यूज कर सकते हो अच्छे से। तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।